तो अमेरिका जो खुद को ये कहता था कि मैं सुपर पावर हूँ, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, आज वही अमेरिका आग में धधक रहा है दोस्तों। इसका कारण क्या है, आग कैसे लगी अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया, लेकिन पूरी दुनिया इसको गाजा और फिलिस्तीन से जोड़कर देख रही है दोस्तों, और ये कह रही है कि ये ऊपर वाले का अजाब आया है अमेरिका पर। वो कैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि इजराइल और गाजा, गाजा फिलिस्तीन एक ही है, इजराइल और उनका युद्ध चल रहा था, लंबे समय से चल रहा है, लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गए। वहां पर दोस्तों इजराइल के पास इतने साधन संपन्न नहीं है, इतना उसने अपना आयरन डोम जरूर बना रखा है, सुरक्षा कवच, वो भी फेल हो गया था, लेकिन इतना लंबा युद्ध लड़ने के लिए उसके पास इतनी ताकत नहीं थी, इतने पैसे नहीं, इतने साधन नहीं, इतना गोला बारूद नहीं थी। तो उसका साथ किसने दिया दोस्तों, पूरी दुनिया में खुलकर अमेरिका ने उसके लिए बारूद, गोले, बम, बारूद, मिसाइलें, तोपें, जो भी चाहिए था गाजा और फिलिस्तीन को बर्बाद और तबाह करने के लिए, अमेरिका ने वो इजराइल को दिया, और इजराइल उन्हीं गोला बारूदों से फिलिस्तीन और गाजा पर बमबारी करता रहा, बारूद बरसाता रहा, और वहां के लोगों को, बच्चों को जो है मारता रहा, छोटे छोटे बच्चों को जो अपनी माँ का दूध ही पी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो पैदा हुए थे, या छोटे दूध पीते बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए, और उनके माँ बाप उन बच्चों से जुदा हो गए दोस्तों। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची बेचारी मात्र 3-4 साल की होगी, 5 साल की होगी, वो कह रही थी ऊपर मुंह कर कर कि मैं ऊपर जाकर अल्लाह से शिकायत जरूर करूंगी कि इस दुनिया ने हमारी कोई मदद नहीं की थी। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं दोस्तों, भरी पड़ी हैं दोस्तों। वो चीखें, वो पुकारें आज भी कानों में गूंजती हैं। उन लोगों के आसियानों को उजाड़ दिया गया, घरों को जो है बारूद और बम्बों से तबाह कर दिया गया दोस्तों, और वो शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। वो शिविरों में रहने लगे, लेकिन वहां भी उन पर रहम नहीं खाया गया, वहां पर भी बमबारी चलती रही, वहां पर भी वो उनको जो है कत्ले आम करते रहे। अब वो लोग दोस्तों, गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग जा रहे थे बेचारे पैदल, पूरी दुनिया देख रही थी, अपने घरों को छोड़कर, आसियाने उजड़ चुके थे, शिविरों में रह रहे थे, रहने के लिए जा रहे थे, अपना पर रह रहे थे, वहां उससे छोड़कर जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, खामोश थी पूरी दुनिया। लेकिन गाजा के लोगों की एक ही लो थी ऊपर वाले से, उनका ईमान पुख्ता था, उन्होंने उस पर भरोसा किया और उससे मदद मांगी। तो धीरे धीरे जो है हालात कंट्रोल में आते गए। कुछ लोगों ने मदद भी की, खाने पीने में, उनके रहने में। उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मैं भी खुद भी करता हूं उन लोगों का शुक्रिया अदा, जिन्होंने वहां के लोगों को खाने पीने की और रहने की व्यवस्थाएं करवाई। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी देश ये आगे नहीं आया कि अमेरिका है जो खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, उसको रोकना चाहिए। तब तो ये इजराइल और अमेरिका बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो हमने वहां के लोगों को बर्बाद कर दिया, वहां के बिल्डिंगों को, मकानों को तबाह कर दिया, वहां के लोगों को तबाह कर दिया, और कितने हजार लोग, जिसमें बहुत सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे थे, उस दुनिया से अलविदा कह गए। तब इनको ऐसा ये खेल लग रहा होगा, और अपने ताकत के घमंड में ये पागल हुए पड़े थे, इनको कुछ नहीं दिख रहा था, बड़ा मजा आ रहा होगा इनको। लेकिन ये भूल चुके थे कि सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी शक्ति ऊपर है। जब उसकी मार आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात ना कहकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो अमेरिका में आज ये कहर बरप रहा है आग का, पूरी ताकत लगा ली फिर भी आग नहीं बुझ रही है, हवाएं तेज हो रही हैं, कभी कम हो रही हैं। और अमेरिका की सबसे पैसे वाली सिटी, जिसमें बड़े बड़े अमीर लोग जो है
हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, सितारे, बिजनेसमैन, यानी कि सबसे अमीर सिटी थी वो लॉस एंजिलस, उसको बर्बाद कर दिया। लॉस एंजिलस उसको बर्बाद कर दिया दोस्तों, जलकर खाक हो गई वो, और उसको बचा नहीं पाया। जो खुद को ये कहता था कि मैं सुपर पावर हूं, आग को बुझा नहीं पाया, और अब तक नहीं बुझी है आग। तो अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि आग क्यों लगी, किसने लगाई, किस कारण से लगी। वो अभी ये छानबीन करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने कुछ पहले कुछ ऐसा किया था, शायद उसी का परिणाम है ये। आज उन्हीं के लोग, जो बड़े बड़े लोग, अमीर हस्तियां थी, उनके मकान तबाह हो गए, बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, पूरा शहर का शहर जल गया, और वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, निकल गए, जा रहे हैं दोस्तों शिविरों में रहने के लिए। वही हालात जो इन्होंने गाजा और फिलिस्तीन में की थी, वही हालात आज इनकी हो चुकी है, बिना गोला बारूद और हमलों के। तो इसे कहते हैं खुदा की ताकत। तो जिसको समझ में आई हो वीडियो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक कर देना, और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाइयों। धन्यवाद।